नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में बिलावल और बाकी लोग जो इंटरव्यूज देते हैं, इनकी सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। यहाँ पर एजेंडा मुख्तलिफ होता है, मगर जो ही बैरून मुल्क जाते हैं तो आपसे वो सवालात भी पूछे जाते हैं जो पाकिस्तान में पूछने की इजाजत नहीं होती। बिलावल ने इंटरव्यू दिया इंटरनेशनल इदारे को, और वहाँ जो एंकर थी वो बिलावल के जवाब सुनकर इनका मुंह तकती रही कि ये क्या चीज है। ये वो बिलावल हैं जो अपने हलके में नहीं जा सकता। सिक्योरिटी के बगैर 50 से 60 साल इन लोगों ने हुकूमत की। इनके परनाना परदादा इससे पहले, पाकिस्तान बनने से पहले भी, और फिर ये अब बिलावल। सूरत हाल ये है कि लाड़काना या पूरे सिंध में पीने का साफ पानी तक नहीं, लोग मर रहे हैं, और ये बंदा लीडर बना बैठा है। किसके कंधों पर? जिन्होंने इनको एनआरओ दिया वही तो इनके कर्ता धर्ता और माई बाप है। इनसे पूछा गया कि सबसे पहले ये बात बताएं, आपका वजीर दिफा कहता है हम डिफॉल्ट कर गए, तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कह रहा है हम डिफॉल्ट कर गए। इस पर आप क्या कहेंगे? तो आगे से बिलावल का जवाब देखें, और वो सुनकर इसकी तरफ देख रही है कि क्या मजाक है। ऐसा भी कभी होता है? इसका मतलब ये है कि बिलावल ने जवाब दिया। असल में जो ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया था वो एक सियासी बयान था, सियासी अखड़ था। इसके अंदर इसने कहा, फिर वो कहती हैं कि ये कैसे मुमकिन है, मगर इसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। पाकिस्तान में झूठ को सियासी बयान करार दिया जाता है। वजीर दिफा ने कहा, आपने कहा कि वो स्टैब्लिशमेंट को भी कहता है कि मुल्क के अंदर अशराफिया 1500 कैनाल पर बैठी है मगर किराया नहीं देती। मगर बिलावल इस बयान को कहता है कि वो सियासी अकट में कहा गया। अब इसके बाद वो इनसे पूछती हैं, आप बताएं, ये जो अफगानिस्तान के अंदर से अमरीकी चले गए, आपका ख्याल है जाना चाहिए था? वो जवाब देते हैं कि आप पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। इमरान खान इंटरनेशनल से जब सवाल पूछा जाता है कि आप सीआईए को अड्डे देंगे, वो कहता है एब्सोल्युटली नॉट। ये होता है लीडर। मुल्क का बेड़ा कर कैसे हुआ? वो बिलावल के साथ वो इस सवाल के बाद पूछती है, आपके मुल्क में जो कुछ होता है, चाहे वो किसी के खिलाफ फैसला आना हो, किसी के हक में फैसला आना हो, या मुल्क में कौन इक्तदार में आएगा, क्या होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, वो सब फौज बैठकर करती है। तो आप बताएं, आप इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? और आपके मुल्क के अंदर ये तासुर है कि सब कुछ फौज ही करती है पीछे बैठकर, और फौज ही असल हुक्मरान है। इसने असल में बिलावल से जो सवाल पूछा, बिलावल इसको समझ गया था कि इसने कहा कि आज इमरान खान को गिरफ्तार करने की तैयारी है, इसको नाअहल करने की है, इसका करियर खत्म है। यानी ये सवाल ऐसे ही था जैसे नोकिया से पूछा जाए कि एप्पल का क्या फ्यूचर है, या जिम्बाब्वे से पूछा जाए इंडिया या ऑस्ट्रेलिया का क्या फ्यूचर है। बिलावल जैसे चले हुए कारतूस, जिसकी अम्मी आज अयान अली, किसी भी वजह से अयान अली केस में अयान अली को भी निकाल दिया गया, जरदारी को भी दे दिया गया, बिलावल को भी दे दिया गया। अब किसने दिया ये सब जानते हैं, और इस सूरत हाल में पूछती हैं कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है। तो सबसे पहले बिलावल कहता है कि देखे ना, फौज ने हुकूमत की है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन अब मुल्क बदल रहा है। देखें कि जब इमरान खान को हमने निकाला, अदम एतमाद आई, हमने पार्लियामेंट का रास्ता इख्तियार किया। अब अंदाजा करें, जिस बंदे ने ये हुकूमत गिराई वो कह चुका कि मैंने गिराई, मैंने ऑडियोज रिकॉर्ड करवाई थी, मैंने और फैज ने मिलकर इमरान खान की हुकूमत गिराई। मगर वो कहता फिर रहा है कि देखें, फौज ने किरदार अदा किया, मगर अब जमहूरियत चल पड़ी है। इसकी औकात यह है कि इसके बाप के सर पर हाथ ना होता तो ये कई सालों जेल में होता। यानी अयान अली केस, पापड़ वाला, फलूदे वाला और उजैर बलोच के केस में ये कई साल जेल में होता। जरदारी सहूलतकार रहा। यानी आप अंदाजा कर लें, ये इनकी औकात है। वहां पर जब ये जवाब देते हैं तो क्या होता है। वो इसके जवाब के बाद इसका मुंह देखती रही कि ये क्या कह रहा है। आज अगर बाजवा का सर पर हाथ ना होता तो क्या जरदारी बच जाता? बाजवा ने इनको बाहर निकाला। इस शख्स से सवाल पूछा जा रहा है जो कराची में एक सीट नहीं जीत सका। वो कह रहा है हमने जमहूरियत का रास्ता इख्तियार किया। असल में देखिए, जो बैनुल अक़वामी सतह पर खेल हो चुका, बिलावल को बड़ी स्पेस देनी है, क्योंकि इन्होंने इमरान खान की निस्बत चूज कर लिया। वो बिलावल को टाइम देते हैं। वो इनसे पूछ रही है, आपके मुल्क के असल हुक्मरान फौज है, मगर इस पर जवाब नहीं देता। मगर 3-4 साल पहले चले जाएं तो सुन सकते हैं कि हम तुम्हारी ईंट से ईंट बचा देंगे। ये बात राहल शरीफ को कह रहा था, हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। इससे पूछा जाए कि तुम्हारे बाप के साथ क्या हुआ था, जीएचक्यू फोन किया तो फोन नहीं उठाया, फिर वो दुबई भाग गया। इन चीजों के जवाब नहीं दे सकते। आज बिलावल और इसके साथ सारे एनआरओ लिए बैठे हैं। इमरान खान से कहा क्या उस्मान बुस्तार को हटाओ, तो इसने कहा बाजवा साहब आप सिंध में जाकर मुराद अली शाह को हटवाओ, वहां तो ट्रिपल करप्शन है। मैं अगर डिक्टेट करूं कि फलां को लगाना, फलां ऑफिसर की छुट्टी करनी है तो कैसा रहेगा।
अब इसका नतीजा ये है कि बाजवा की बहू के पास 1200 अरब रुपए हैं। बिलावल ने अपनी औकात दिखाई इमरान खान के बारे में। नाज़रीन कराम, नैब के चेयरमैन ने जो इस्तीफा दिया, इसके बाद जो तब्दीली आई और जो भी वाकयात हुए पिछले दिन, इसमें ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि कम से कम हमें यकीन है कि नैब को इस्तेमाल किया जाएगा कि क्रैकडाउन के लिए। और इसमें सबसे पहले जो इकदाम किए इन लोगों ने, जो नोटिस जारी किए, और हमें ये भी मालूम हुआ कि बुनियादी वजह क्या है चेयरमैन नैब के इस्तीफे की। इसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल के रहनुमा ने ऐलान किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया। सिंध बार कौंसिल और दीगर कौंसलर रेफरेंस दायर करेंगे। आर्टिकल 209 के तहत ये बुनियादी तौर पर डिमांड की जाएगी कि मुज़ाहिर नकवी को फारिग कर दिया जाए। ये भी कहा कि हम समझते हैं कि अपने ओहदे का पास रखते हुए खुद ही अपने ओहदे से हट जाएं। ऐसा लग रहा है अब लड़ाई बढ़ गई है और सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा का सपोर्टर एक्टिव हो गया और वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को टेक ओवर करना चाहते हैं। इस वक्त मुल्क में इंतखाबात करवाने के मामले पर हुकूमत ये नहीं चाहती इंतखाबात हो, इसलिए वो अपने हर मसले को फ्लैक्स कर रहे हैं। इसमें इनको ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा न कर दे, इलेक्शन करवाने पड़ जाएं, इसलिए ये सब किया जा रहा है। मुज़ाहिर अली नकवी के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, वो भी इस ऑडियो पर कि परवेज इलाही किसी और आदमी को कह रहे हैं मुकदमा मुज़ाहिर अली नकवी की अदालत में लगवाया जाए। इस पर ये नून लीग और पीडीएम के हमायती बार कौंसिल मेंबरान इनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहे हैं। इन वकला को नहीं पता कि क्या इस पर कोई कानून पकड़ सकता है, ना ही इनकी अदालत में कोई केस हुआ और ना ही अहमद खान भट्टी का कोई इनके पास है। अहमद खान का मुकदमा अभी दायर भी नहीं हुआ और कहा जा रहा है मुज़ाहिर अली नकवी के पास लगाया जाए, यानी ऐसी गुफ्तगू है जिसकी ऑथेंटिसिटी भी क्लियर नहीं। मुज़ाहिर अली नकवी भी इसमें शामिल नहीं, इसमें वो भी नहीं, मगर इनके कहने पर हटा दिया जाए और जो रेफरेंस जो था काजी फाइज ईसा के खिलाफ, इसके अलावा जो रिव्यू, इसको भी वापस दिया जाए। अब काजी फाइज ईसा का जो रेफरेंस था, इसमें प्रॉपर्टी मानते हैं काजी फाइज ईसा, पैसे कहां से आए, कहां गए, इसका कोई ट्रायल का पता नहीं। बिल्कुल जैसे इवन फील्ड अपार्टमेंट के मामलात हैं कि कोई रसीद नहीं, कुछ भी नहीं। जो हमें समझ आई इस केस के, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बरी कर दिया, लेकिन अब रिव्यू पिटीशन की वापसी का मुतालबा किया जा रहा है। तो ये तो नहीं हो सकता कि काजी फाइज ईसा को इस बात का पता ना हो, या तो फाइज ईसा कह दें कि पिटीशन वापस लेने की बात क्यों की जा रही है। तो इस वक्त नजर आ रहा है जस्टिस उमर अता बंदियाल पर अटैक हुआ है। अहमद खान के बारे में जो कहा गया, अता तारड़ की जानिब से फाइनल शो डाउन होने जा रहा है। ये तो नहीं हो सकता कि काजी फाइज ईसा को इस बात का पता ना हो, या तो फाइज ईसा कह दें कि पिटीशन वापस लेने की बात क्यों की जा रही है। तो इस वक्त नजर आ रहा है जस्टिस उमर अता बंदियाल पर अटैक हुआ है। अहमद खान के बारे में जो कहा गया, अता तारड़ की जानिब से फाइनल शो डाउन होने जा रहा है।